नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द न्यूक्लियर एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग। आइए इसमें फर्स्ट देखते हैं, एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह टॉपिक है। गोलीय कोश को इसी हेडिंग को अन्य नाम से जाना जाता है। गोली कोश को कहा जाता है गोलीय खोल, या इसी हेडिंग को और अन्य नाम से जाना जाता है खोखला गोला, या इसी को अन्य नाम से पुनः जाना जाता है ठोस गोला। ठोस गोला हो या खोखला गोला हो या गोलीय खोल हो, जो आवेश उपस्थित होगा उसके पृष्ठ पर ही आवेश उपस्थित होता है। यहाँ पे हम कल्पना कर लेंगे कि यह एक गोली कोश है, इस गोलीय कोश पे एक समान रूप से आवेश उपस्थित है। गोली कोश के केंद्र O से R मीटर, मतलब R जो है ये त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की। हमें गॉस का प्रमेय अध्ययन कर रहे हैं। गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग का अध्ययन किया जा रहा है और हम सभी जानते हैं किसी बिंदु, जैसे ये गोली आवेश, इस पे एक समान रूप से आवेश उपस्थित है। अब इस गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो हम सभी जानते हैं कि जो गॉस का प्रमेय उसी जगह लागू होता है जहाँ पे बंद पृष्ठ होता है, अर्थात गॉसीय पृष्ठ होता है। तो इस गोलीय कोश से कुछ दूर पर एक बिंदु P की हम कल्पना कर लेंगे, और ये बिंदु P जो कि R मीटर की दूरी पर उपस्थित है। गोलीय कोश पर एक समान रूप से आवेश उपस्थित है। गोलीय कोश के केंद्र O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए एक गाउसीय पृष्ठ का निर्माण हम सभी कर लेते हैं, जो कि गाउसीय पृष्ठ इस प्रकार से है। ये क्या है? गाउसीय पृष्ठ, और यह गोलीय कोश है, गोलीय कोश। हम सभी यह जानते हैं प्लस Q आवेश कहता है कि जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वह सदैव दूर की ओर होता है। गाउसीय पृष्ठ पर एक बिंदु P की कल्पना किया गया है। यदि इस पृष्ठ पर एक गाउसीय पृष्ठ का अल्पांश भाग मान ले, इस प्रकार से अल्पांश, कम से कम क्षेत्रफल के लिए अल्पांश शब्द का उपयोग किया जाता है, यानी कम से कम ये गाउसीय पृष्ठ है जो कि सदिश क्षेत्रफल ds नाम से जाना जा रहा है। इसकी दिशा उधर की ही साइड होगी जिधर विद्युत क्षेत्र की दिशा, अर्थात सदिश क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों एक ही दिशा में होने के कारण थीटा का जो मान होगा वह शून्य अंश होता है। इस स्थिति में गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए एक बार हम
स्टेप वाइज ऐसे जान लेंगे कि गोली कोष के ठीक बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। एक बार गोली कोष के पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, और तीसरी बार गोलीय कोष के भीतर मतलब अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा। अब इससे संबंधित हम इसमें फर्स्ट बोल देंगे कि गोलीय कोष के बाहर, गोलीय कोष के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, अर्थात R इज ग्रेटर देन कैपिटल R की स्थिति में। अब प्रूफ जब हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखेंगे कि माना एक गोलीय कोष को एक समान रूप से आवेशित किया जाता है। गोलीय कोष के पृष्ठ पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। गोलीय कोष के केंद्र O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इतना बताने के बाद, लिखने के बाद तब लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं पृष्ठ आवेश जो घनत्व होता है वह सिग्मा बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। आवेश बटा क्षेत्रफल मतलब Q/A। चूंकि हम जानते हैं आवेश, इसको लिख सकते हैं Q/ ऐसे A, अर्थात सिग्मा बराबर Q और गोले का क्षेत्रफल 4πr²। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लिख सकते हैं Q सिग्मा गुणे 4πr², अर्थात इस जो गोलीय पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से उपस्थित है वह इनके बराबर है। अब हम चलते हैं, हम सभी जानते हैं गॉस के नियम से। गॉस का नियम phi होता है होल इंटीग्रल बंद पृष्ठ का समाकलन E.ds, दो सदिशों का अदिश गुणनफल E.ds बराबर होता है समेशन Q बटा एप्सिलॉन नॉट। या इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं होल इंटीग्रल E.ds। जब ये, या ऐसे एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, जब हम ये वेक्टर हटाते हैं तब इसके साथ क्या आता है, cos थीटा आता है, ds cos थीटा बराबर समेशन Q बटा एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे थीटा का मान विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है और सदिश क्षेत्रफल दिशा दोनों एक ही दिशा में होने के कारण थीटा का मान जो है वह शून्य अंश है। तो यहाँ बट दिखा देंगे कि बट थीटा बराबर शून्य अंश। तो यहाँ जब cos 0 अंश का मान हो जाएगा 1, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, या phi ds cos 0 अंश, और cos 0 अंश का मान होता है 1 समेशन Q बटा एप्सिलॉन नॉट। या इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है E.ds बराबर समेशन Q बटा एप्सिलॉन नॉट। बंद पृष्ठ का समाकलन E.ds बराबर समेशन Q मतलब कुल आवेश बटा एप्सिलॉन नॉट। समाकलन का गणित का कुछ नियम यह कहता है कि कांस्टेंट को, नियतांक को बाहर निकाला जाता है, अर्थात E को बाहर निकाल लिया जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा E बराबर होल इंटीग्रल ds बराबर समेशन Q बटा एप्सिलॉन नॉट। चूंकि इस गोलीय पृष्ठ पर कुल आवेश जो है Q नाम से यहाँ शो कर सकते हैं कि कुल आवेश जो उपस्थित है वो Q ही है, एक समान रूप से उपस्थित है। और हम सभी यह जानते हैं जो गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है या गोले का जो क्षेत्रफल होता है, हम लिख सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल की बट होल इंटीग्रल ds इक्वल्स टू 4πr²। गोले का जो क्षेत्रफल होता है ये मान यहाँ पुट कर देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा गाउसी पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr²। ये मान यहाँ रखेंगे तो E ×
4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा सा और अरेंज करेंगे तो हमें प्राप्त होगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर स्क्वायर। यह हमें व्यंजक प्राप्त हो गया। गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा बाहर की ओर E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। अर्थात इसको यह भी लिख सकते हैं या कर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब दूसरी बार हम देखेंगे, गोलीय कोश के बाहर हमने देख लिया, यह कोई इक्वेशन बना देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, गोलीय कोश के पृष्ठ पर, गोलीय कोश के पृष्ठ पर अर्थात स्मॉल r बराबर कैपिटल R। इस स्थिति में यह आकृति इस प्रकार हो जाएगी। गोलीय कोश के पृष्ठ पर अर्थात इस पर P का मान क्या होगा। इस पे भी इसी प्रकार जो विद्युत क्षेत्र की दिशा इसी डायरेक्शन में होगा, सब डाटा इसी की रहेगा। अब गोलीय कोश की पृष्ठ यानी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है। तो जो स्मॉल r है वह कैपिटल R के बराबर, तो हम देख लेंगे ऐसे, ये पूरा इरेज कर देते हैं। गोलीय कोश के पृष्ठ पर तो दिखा देंगे समीकरण 1 से जो बाहर की ओर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान था वही पृष्ठ पर भी होगा। समीकरण 1 से E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, जो स्मॉल r है वो कैपिटल R के बराबर अर्थात R स्क्वायर इस प्रकार हो जाएगा। यह आ गया व्यंजक गोलीय कोश के पृष्ठ पर, मतलब इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा वह E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर होगा। तीसरी बार हम तीसरी केस देख लेते हैं। गोलीय कोश के भीतर, गोलीय कोश के भीतर विद्युत मतलब जो स्मॉल r है वो लेस हो जाएगा कैपिटल R से। इस स्थिति में गोलीय कोश के भीतर एक बंद पृष्ठ का हम कल्पना कर लेंगे। एक बंद पृष्ठ का इस प्रकार मतलब गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे ऐसे, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान गणना कर लेंगे। यानी इस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होगा ये कैपिटल R कर लेते हैं, ये स्मॉल r भीतर। इस स्थिति में गोलीय कोश के भीतर एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना कर ली गई है। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताना है। अब गोलीय कोश के पृष्ठ पर आवेश उपस्थित है परंतु गोलीय कोश के भीतर आवेश उपस्थित नहीं, अर्थात समेशन Q बराबर 0। हम यहाँ पे लिखेंगे गॉस के नियम से। गॉस का नियम क्या कहता है, होल इंटीग्रल E डॉट ds बराबर होता है क्या, समेशन Q बटा एप्सिलॉन नॉट, या इसको लिख सकते हैं E ds cos थीटा, E ds cos
थीटा बराबर समेशन क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ई को बाहर निकाल लेंगे, थीटा का मान 0 अंश रखेंगे और उस स्थिति में हम देखेंगे cos 0 अंश का मान 1 होता है, तो ये ई बाहर आ जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा, या ऐसे ही रहने देते हैं, समेशन क्यू का जो मान है, कुल मान कितना है, वह 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि गोलीय पृष्ठ के ऊपर पृष्ठ पर आवेश उपस्थित था, गोलीय कोश के अंदर आवेश उपस्थित नहीं होता, इसलिए समेशन क्यू बराबर 0, तो जो कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आएगा वह 0 आएगा। इस स्थिति में हम एक ग्राफ देख लेते हैं, जो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर आया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यह एक इस प्रकार से ग्राफ है, यह विद्युत क्षेत्र है और यह R है। जब स्मॉल r कैपिटल R से छोटा था, उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 आया था, मतलब यहाँ से यहाँ तक मान 0। और जब स्मॉल r कैपिटल R पृष्ठ पर देखा गया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना आया था, इतना आया था, तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान इस बिंदु पर अत्यधिक, मतलब E = KQ/R²। और जैसे ही हम दूरी को बढ़ाते हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटने लगता है, या हम यहाँ से देख सकते हैं जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बढ़ने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घटने लगता है, तब इस स्थिति में ऐसे ग्राफ प्लॉट होता है। यह गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हमें हो गई।